के वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट से बॉयकॉट जारी है। हुकूमत की मनाने की कोशिशें, स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात, बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। पीपी का ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान। जरा ये बताते हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने साफ जवाब दे दिया कि किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है जब तक दोनों जमातों की आला क़यादत मिल बैठ कर आइंदा लाइहा अमल तय नहीं करेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे मलेशिया की वजह से सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं कर सके। ईवान का माहौल फिलहाल तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। फैसला हुआ था कि लीडरशिप जो है खास तौर पे वज़ीर आज़म जो है वो ज़रदारी साहब से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से इस मसले पर बात करेंगे। तो वो क्योंकि उन्हें जाना पड़ा है मलेशिया के विजिट पे, वो कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त हो। जब तक लीडरशिप के साथ बैठ के लाया अमल तय नहीं होता तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों ने स्टांस लिया तो उसके मुताबिक वो चलेगी। दोनों अतराफ से जो बयान दिए गए हैं तो उनसे वो एक तल्खी का माहौल पैदा हुआ है, तो उसको रीटेस्ट किया जाना चाहिए। मुझे बयान पर बहुत दुख हुआ है। ऐसा ना हो कि सुबायत की बू फैले और विफाक कमजोर हो। हम इज्जत की बात करते हैं लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में गर्ज बरस, कहा इस तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचना चाहते, मगर जब तक हमें मुतमईन नहीं किया जाता ऐवान की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम तो खैर की बात करते हैं, हम तो इज्जत एहतराम की बात करते हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करें। सूबा किसी की जागीर नहीं, हमारी सपोर्ट को कमजोरी न समझा जाए। सेनेटर शहरी रहमान का दो टुक मौक़िफ़, कहा पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग विफाक को मुतासर कर रही है, मुआफी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। पंजाब या सिंध के इसमें इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें। 80 ट्रिलियन पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा है, 80 ट्रिलियन रुपया, जो पाकिस्तान ने पब्लिक डेट कभी नहीं देखा इतना। फिर आप कहते हैं कि हमें किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें। इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल हैं। ओपोजिशन खुश ना हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है। पूरी कोशिश की कि हम जो दो सूबों के हुकूमती अहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीज़ें उन पर असरअंदाज ना होने दें। सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने भी अपना एक आइनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है और आई एम श्योर कि वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसी तबीयत के हैं। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद बहुत सुलह जुई के कायल हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मसले फ़ाहम तफ़हीम से हल होते हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हो जाएंगे।
तारीखी आजकल मुकाबला देखने में आ रहा है। स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। नंबर आपको ये मिलते हैं कि ट्रक पे साथ खड़े होके या कश्ती में बैठ के कितनी तस्वीरें किसने खिंचवाई। ढिठाई के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि कौम को किसने कम धोखा दिया। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूं वो है बेहसी की। दूसरी ट्रॉफी जो मैं इनको देता हूं झूठ की। तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफी देता हूं नाअहली की। चौथी ट्रॉफी जो इनको मैं देता हूं वो है लालच की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। दोनों सूबाई हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद बातचीत और मुशावरत के लिए मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची बुला लिया। आपको अपडेट करें कि आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत।